أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحقيقة الأشياء كما هي. آمين يا رب العالمين. दी जमीयत के साथी वालेकुम अस्सलाम, सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अकेडमी और आज के होस्ट रहमान साहब। तो एक रहमान से ही बात पता लगी कि टाइम का इशू जो है जमीयत के अंदर टूट टूट के पाया जाता है। तो बात तो यहीं से आगाज़ करते हैं कि अगर इस रविश को कोई तोड़ सकता है तो वो कौन है? वो कौन? हम खुद। तो हमने अपने ऊपर ही इस जिम्मेदारी को लेना है। हमने इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना है कि जहाँ पे भी एक दफ़ा हमारे एक सीनियर हैं बड़े, जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे, वो यूके के अंदर दावत का काम करते रहते हैं और जो स्पीकर्स कॉर्नर के ऊपर कभी एथियस्ट, कभी कादियानी, कभी किसी मुल्हिद के साथ, किसी क्रिश्चियन के साथ, किसी हिंदू के साथ गुथम गुथा हुए होते। वो जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी आए तो बस मस्ती में उनसे एक जुमला निकल गया उन दिनों, और उन दिनों क्या हमेशा से हमारे नौजवानान के दिल में खिलाफत के लिए बहुत बड़ा जज्बा, बहुत बड़ी मोहब्बत पाई है। वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश खिलाफा यू जस्ट हैव टू डू टू थिंग्स। तो दो चीज़ें आप कर लें तो खिलाफत आ। अच्छा जी, दो चीज़ें कर लें, दो चीज़ें कहते हैं। नंबर एक, आप जिससे मिलें मुस्कुरा के मिलें। नंबर दो, आपको रास्ते में कोई चीज़ गिरी हुई मिले, कोई कूड़ा मिले, कोई पत्थर मिले, कोई राह में रुकावट मिले, उसको हटाना। आप ये दो काम करते हैं खिलाफत। बाद में, अच्छा मुझे बड़े दिल पे लगी ये बात। बाद में 1-2 साल बाद दोबारा जब वो तशरीफ़ लाए तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा वो जो आपने बात की थी मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आई, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने किस जज्बे में ये बात कही। उन्होंने फरमाया कि मुझे तो याद भी नहीं है मैंने ये बात की। तो लेकिन जो मुझे समझ आई थी वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, इसी बात से आगाज़ करता हूँ कि अगर आप वाकई ये जज्बा अपने अंदर अपना लें कि आपको राह में जो रुकावट मिलती है, क्योंकि आप और मैं जिस दुनिया में इस वक्त जिंदा हैं, यहाँ पे क्या हर चीज़ आपके मुताबिक चलती है? जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होता है या रुकावटें मिलती हैं? रुकावटें मिलती हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं। आप अगर चाहते हैं कि इस्लाम को जज्बा रखते हैं अपने दिल में, तो क्या इस्लाम गालिब है पूरी दुनिया में? आज जहाँ आप रहते हैं वहाँ गालिब है? वहाँ भी नहीं। जो इस्लाम की इज़्ज़त होनी चाहिए, मुसलमानों की इज़्ज़त होनी चाहिए, क्या उनको वो इज़्ज़त मिल रही है? क्या आपको वो इज़्ज़त मिल रही है?
आपको जो चीज़ समझ में आती है जो कि अल्लाह रसूल के कहे के मुताबिक है, आप उस पर अमल कर पाते हैं कुल्ली तौर, और जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ आपका अपना अमल दखल भी होगा। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से तैयार भी हो गए और टक्कर मारने के लिए तैयार हो जाए, हाँ जी मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, क्या हालात आपके इर्द गिर्द आपको अलाउ करते हैं कि आप हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक कर सकते? अगर नहीं करते, इसका मतलब है कि हालात साजगार तो नहीं है, रुकावटें हैं। ये जो छोटी सी बात थी, इसमें क्या था, राह चलते रुकावट को हटा दें। कि अगर आप रुकावट को ये समझ लें कि कोई और आएगा बाहर से और कोई और आके इसके ऊपर काम करेगा, मुझे तो करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तो राह में रुकावट थी, मैं नहीं कर सका अपना काम, तो फिर आपने वो मैसेज को समझा ही नहीं। जो भी रुकावट मिलती है आपके रास्ते में, आपको चलते हुए जो चीज़ गलत नज़र आती है, जो खराबी मिलती है, उसके बुनियादी जिम्मेदार वो कहते हैं जो बोले वही कुंडा खोले, ठीक है। वो असातिज़ा कहा करते हैं, हम भी असातिज़ा कहा करते हैं कि जी जो सवाल करेगा वही फिर अब उसके पीछे कभी मुश्किल सवाल आ जाए तो कुछ असातिज़ा हैं वो कहते हैं कि अच्छा ये अब आप ढूंढ के लाइएगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि मुझे फौरी तौर पर भी मिला। तो बहरहाल जो टाइम के हवाले से भी अगर मैं चले एक और छोटी सी बात करके अब आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ जमीयत का मसला नहीं, हम जमीयत को अगर ये कहते हैं कि जमीयत का मसला है, गलत बात होगी। ये हमारे और भी पाकिस्तानियत का मसला है, शायद दुनिया में और भी ऐसी कौमें होंगी उनका भी मसला है, सिर्फ जमीयत का मसला है। मैं एक मिसाल दूंगा, फ़ौरन समझ जाएंगे आप। शादियों पे आप गए हो, शादियों पे जो टाइम लिखा होता है, अगर फॉर एग्जांपल 8 बजे लिखा हुआ है अराइवल, तो अराइवल कितने बजे होता है? 10 साढ़े 10 बजे। और खाना जो है ना वो 9 बजे लिखा हुआ था, असल में कितने बजे होगा? हाँ, ठीक है जी। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली हमें जमीयत के ऊपर जो है कोई दावा लगाए, ऐसी बात। लेकिन इस मसले को हल किसने करना है? जब होस्ट को ये पता लगेगा कि मैंने 8 बजे लिख तो दिया, मेरी इंट्रिंसिक एक एक्सपेक्टेशन है कि लोगों ने आना है 10 बजे, और यही होता है, वो कॉल करके पूछते हैं हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आपने लिखा हुआ तो है 8 बजे, असल में कितने बजे हमें आना चाहिए? फिर वो असल टाइमिंग बताते हैं, देसी स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 8 DST, 8 PM DST, ठीक है। वो कहते हैं तो फिर इसको ज़रा PKT में कन्वर्ट करके बताएं, पाकिस्तान टाइम के अंदर, फिर बताएं कि क्या टाइम होना चाहिए। तो जब कुछ पागल सिमत के लोग, कुछ दिमाग ख़राब जिनका हो, वो एग्जैक्टली 8 बजे वहाँ पहुँच जाएं और जाके बैठ जाएं, अब होस्ट क्या सोचेगा? ये तो आ गए, तो ये तो आ गए 8 बजे, अब मैं क्या करूँ? एम्बेरसमेंट है अगर वो आ जाएं और हॉल खाली मिले, उनकी खातिर तो करनी है, कोई तो दाल रोटी कोई पानी कोई पूछना पड़ेगा उनको, कोई ना कोई तो एंटरटेनमेंट करनी पड़ेगी। तो कुछ इसी किस्म के पागलों की ज़रूरत है हर शोबे के अंदर, हर शोबे के अंदर आपको कुछ इसी किस्म के पागलों की ज़रूरत है, जो कि चाहे वो टाइम का मसला हो, चाहे जो क्लीनलीनेस का मसला हो, चाहे आवाज़ उठाने का मसला हो, लिखने पढ़ने का मसला हो, हुकूमत का मसला हो, जुडिशरी का मसला हो, पुलिस का मसला हो, जो भी मसला हो। अवाम करप्ट है, अवाम बुरी है, गलीज़ है, जो मर्ज़ी है, आपने भी उस गलाजत में अपना हाथ, गंगा में अपना हाथ जाना डुबोना है, नहीं डुबोना तो फिर लेट्स गेट आउट ऑफ इट। तो चलें जी, अब जो मेरा इंटेंडेड मौजूद था उसकी तरफ चलते हैं। देखें, आप में से अब्दुर्रहमान के अलावा या सर अब्दुल्ला के अलावा मैं ज़्यादातर से पहली बार गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो मौजू है वो दर्स कुरान अब्दुर्रहमान होता है। दर्स कुरान के बारे में बंदा क्या बात करे, कितनी ज़्यादा बातें हैं, बल्कि इनफिनिट बातें। कुल्लु कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। ये सूरह कहफ की आखिरी आयत, बल्कि सेकंड लास्ट आयत। आप तमाम के तमाम दरिया भी जो है ना वो उसको इंक बना दें और सारे दरख्तों को मिला के पेन बना दें और अल्लाह की आयत को लिखते चले जाएं, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। राइट, तो किस आयत की बात करें, कहाँ से शुरू करें?
तो ये तो चले, मैं इसके बारे में एंड में बात करूँगा। तो जो मेरे जहन में आया वो ये कि एक एटीट्यूड की बात करते हैं जहाँ से कुरान को समझना बंदा शुरू करे। कुरान के हवाले से एक एटीट्यूड, और उसको समझने के लिए कुछ आपसे सवाल करते हैं। तो आप में से कितने लोग सुपर हीरो मूवीज़ से वाकिफ़ हैं? स्पाइडरमैन है, खुद ही बल्कि नाम लें, कौन कौन सी देखी है? आयरन मैन और फ्लैश, ओके, बैटमैन, सुपरमैन, ओके। अब ये फ्लैश और सुपरमैन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मौजूद के लिए। और हल्क, ओके, ये भी इसमें भी ऐड कर लेते हैं। सब लोग जानते हैं ना ये नाम, किसी के लिए ये तो नहीं, मैंने तो नहीं कभी सुना हुआ ये डॉक्टर स्ट्रेंज, बेहतरीन नाम लिए हैं। ब्लैक एडम, ठीक, ये अब ये मेरे लिए नहीं सुना हुआ है मैंने, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ। तो अच्छा, आपने तमिल मूवीज़ भी सुना होगा, देखा होगा, कोई थोड़ा सा वीडियो यूट्यूब के ऊपर कोई क्लिप्स वगैरह देखी होगी। तमिल मूवीज़ जो होती हैं उसमें कुछ लोग हैं, हाँ हिंदी तमिल, हाँ इंडियन, उसमें भी सुपर हीरोज़ होते हैं। हाँ हाँ, कुछ नागिन किस्म के होते हैं, कुछ बहुत सारे सर होते हैं। फिर कुछ होते हैं जो कि जाना वो हार्ट सर्जरी करते हैं, दूर से दिल फेंकते हैं, वो सीधा जाके गिरता है, हाँ रगें खुद ही जुड़ जाती हैं, बंदा वो जिंदा हो जाता है। ठीक है। एक और बहुत सुपर पावर थी, बड़ी ज़बरदस्त सुपर पावर थी, उसमें जो हीरो होता है वो उसके पास कोई वेपन बचता नहीं है, लेकिन उसके हाथ में केला होता है। तो सामने वाले सारे वो राइफलें लेके आए हुए हैं, गन्स शन्स लेके आए हुए हैं, वो खाली केला दिखा के ना, एक केले का जो है ना वो ऐसे नीचे जैसे ही वो छीलता है ना, एक बंदा मर जाता है, फिर वो दूसरा छीलता है, दूसरा बंदा मर जाता है। तो इस तरह ना केला जब तक बिल्कुल कंप्लीट छील देता है तो पूरी सामने फौज खत्म हो जाती है। तो ऐसी क्या वजह है कि जब आप उस तमिल सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो हंसी आती है, मगर हल्क के बारे में सोचते हैं, बंदा बैठे बैठे एकदम से जाना उसने वो ग्रीन शरबत पी के जाना मोटा हो जाता है और फिर सब चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है और अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। उसको देख के आपको हंसी नहीं आती, क्या वजह है? कुछ सोचा? साउंड इफेक्ट बेहतर है। अगर तमिल लोग अपने साउंड इफेक्ट बेहतर कर लें तो फिर हंसी नहीं आएगी। अगर म्यूट कर दे बंदा और ऐसा, वो बिलीवेबल क्यों है? अच्छा, टॉम क्रूज जो है वो पता ना टॉम क्रूज कौन है? मैवरिक, वो जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज, टॉम क्रूज जहाज से लटक जाता है और जाना कभी हेलीकॉप्टर से लटक रहा है, कभी जहाज से लटक रहा है। अच्छा, मोटरसाइकिल जो है ना पहाड़ से नीचे गिरा देता है, खुद बैठा हुआ है, तो फिर पैराशूट ऑन करता है, नीचे आराम से सुपर हीरो की तरह जाना पहुंच जाता है। तो हंसी क्यों नहीं आती? एक रियलिस्टिक है तो जाते ही है अनरियलिस्टिक। इसका मतलब है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एक किस्म के जो सुपर हीरोज़ हैं, वो ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। अच्छा चलें, रियलिस्टिक हैं। व्हाट अबाउट फ्लैश? वो शुरू होता है तो पता नहीं सेकंड के अंदर सारों को, बल्कि वो MCU यूनिवर्स के अंदर जो एक्समैन है, एक्समैन में जो भी फ्लैश का काउंटर पार्ट है, क्या कहेंगे उसको, जो कि हाँ वो मैग्नीटो को जब वो छुड़ा रहा होता है तो सारों का विदिन अ सेकेंड सारे जितने गार्ड शार्ड्स हैं सबकी जाना, किसी का जाना टोपी ऊपर कर देगा, किसी की आंखें यूं कर देगा, किसी का गन जाना उल्टा करके उसके हाथ में पकड़ा देगा, पता नहीं क्या कुछ कर रहा था और 1 सेकंड गुजरता है। अभी वो फायर करना शुरू ही करते हैं, वो गोली चल रही होती है, बीच में से गोली को यूं करके यूं कर देता है। जिस समय हम देख रहे होते हैं तब तो नहीं हंसी आती है, तब तो वो क्या क्या बात है।
एक्साइटमेंट होती है, ऐसे जैसे बिलीवेबल है कि ये वाकई हो सकता है, ये जो टॉम क्रूज कर रहे हैं वाकई हो सकता है, रियलिस्टिक है। अभी आपकी तरफ से जवाब भी आया, रियलिस्टिक है, इसलिए हंसी नहीं आती, रियलिस्टिक है। अच्छा, फिर एक और, आप में से कोई ऐसे होंगे लाजमी या देखे होंगे अपने दोस्तों में, भाई बहनों में, मूवी ख़त्म हो गई, कार्टून ख़त्म हो गया, उसके बाद ना लगे हैं बाजें निकल रही, इशारे भी हो रहे हैं, ये करता है मैं नहीं करता, आवाज़ें निकालते हैं, इमेजिन करते हैं हम अपने आप को उसी पोजीशन में, है ना, हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम टॉम क्रूज हों या हम फ्लैश हों या हम हल्क हो जाएं, हल्क बन के आते हैं दूसरे को मारने के लिए, कुश्तियाँ करते। तो ये इमेजिनेशन हम वो केला क्यों नहीं खींचते अपने आप, यानी कोई बहन भाई मारने के लिए आए हो, केला मारने सामने आओ आओ आओ, क्योंकि एक बिलीवेबल नहीं है, दूसरा हमारे दिल में बिलीवेबल है। तो अब इस हवाले से एक तो इशू शायद आई होप कि मैं किसी हद तक समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि देर आर अ सेट ऑफ सुपर पावर्स दैट वी बिलीव टू बी रियलिस्टिक एंड वी वांट देम फॉर आवरसेल्व्स। मैं आपको बता सकता हूँ, शायद आप लोगों में से कुछ लोग रिलेट, नारुतो का नाम सुना है? तो थोड़ा और हमारा भी बचपना था, उसमें जो इटाची है ना, उस शारिंगान होती है, सबका दिल करता था सबके पास शारिंगान हो, है तो जो भी आगे से भागता हुआ आ रहा है ना, स्लो मोशन में आता हुआ दिखाएंगे, क्योंकि हर चीज़ कोई मारेगा तो उसका मुक्का जो है ना वो स्लो हो जाएगा, तो फिर हम काउंटर कर लेंगे, है कितनी अच्छी सुपर पावर है। तो एक सेट ऑफ सुपर पावर्स को हम रियलिस्टिक समझते हैं, और अगर वो रियलिटी से बहुत दूर हो जाए तो फिर हम उसको स्टूपिड समझते हैं या हम उसके ऊपर हंसते हैं, ठीक है, या कहेंगे यार क्या दिखा रहे हैं, हटाओ उसको, ठीक है। हाँ, हंसी मजाक के लिए आप देख लेंगे, लेकिन अदरवाइज हटाओ। तो ये जो मुसलमान है दिन रात कहते रहते हैं हम कि जी वो अल्लाह पे ईमान लाने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, अंबिया ऐसे थे, अल्लाह के वली ऐसे थे, वो यूं कर जाते थे, ऐसे हो जाता था, दुआ मांगते थे यूं हो जाता था। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे होता है कि आप दुआ मांगे और यूं हो, या आपके इर्द गिर्द आपके बड़े, उनको आपने कुछ सुपर हीरो स्टफ करते हुए देखा? नहीं। तो इस इशू के ऊपर अल्लामा इकबाल, नाम सुना? अल्लामा इकबाल कुछ फरमाते हैं, और वो किसके बारे में फरमाते हैं? कुरान के बारे में। तो फरमाते कुछ यूं है कि फाश गोयम आंचे दर दिल मुज़मरस्त, इसकी ट्रांसलेशन कि मैं साफ बता देता हूं जो मेरे दिल में छुपा है, मैं साफ बोल देता हूं जो मेरे दिल के अंदर छुपी हुई बात। ई किताबें नीस्त, ये ई किताबें नीस्त चीज़ें दीगरस्त, ये किताब नहीं है, ये कुरान। कुरान जिसको हम किताब की शक्ल में देखते हैं वो किताब नहीं है। अच्छा, किताब नहीं है तो फिर क्या है? चले कॉल आउट आपके सुनते हैं आप, क्या कनेक्शन? इंटरेस्टिंग, पहला सवाल, पहला जवाब भी बड़ा मजे का है, लेकिन उसके अलावा और बोले। कोड ऑफ लाइफ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एक और जवाब आ गया, और बोले कुरान क्या है? और ज़हन में रखें कि किसकी नफी हो रही है? किताब नहीं है। किताब जिन मानों में बाकी किताबें होती हैं, ये एक किताब पढ़ी हुई है, ये किताब है, तो वो किताब नहीं है, तो फिर क्या है?
जी गाइडलाइन, गाइडलाइन, कोड ऑफ लाइफ, कलाम, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस वन, कलाम है। अच्छा, कलाम इज मोर कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के सेंस में कि 5 सेंसेस, क्योंकि किताब को 5 सेंसिकल चीज़ में देखा गया ना। किताब वो जो हम पढ़ते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। कलाम वो जो हम सुन सकते हैं, राइट। कलाम, मैं अभी अभी आपके साथ कलाम कर रहा हूँ मैं, तो आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो बाकी जो आपने जवाब दी, कनेक्शन का जवाब, दीन का जवाब या कोड ऑफ लाइफ का जवाब, ये एब्स्ट्रैक्ट है। कैसे? आपने सेट ऑफ रूल्स बताए, सेट ऑफ रूल्स को हाथ नहीं लगाया जा सकता, या कनेक्शन को हाथ नहीं लगाया जा सकता, राइट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग जवाब है, क्योंकि मैंने आना उसी तरफ है। लेकिन अगर आप किताब विच इज़ अ फिजिकल फिनोमिनन, फिजिकल फिनोमिनन का कोई रद्दो बदल ढूंढे, तो आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कलाम के अलावा? चले, कलाम एक जवाब आ गया। और कुछ कह सकते हैं? डॉक्टर इसरार कहा करते थे कि कुरान जिस अंदाज से लिखा या जिस अंदाज से उसकी तरतीब है ना, ऐसे लगता है जैसे तकरीर है, कोई तकरीर कर रहा है। क्योंकि तकरीर में आप ज़रूरी नहीं होता, जिस तरह मैं भी अभी एक चीज़ को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा, न्यूज़ कास्टर की तरह, या पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जा रहा। कहीं पे मैं डाइवर्जन में निकल जाता हूँ, कहीं मैं किसी और बात को पक्का करने लग जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, ठीक है, अपने मौजूद की तरफ। अच्छा, तकरीर, कलाम, किताब, जितनी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उनको अल्लामा इकबाल कहते हैं नहीं। आपने बोला कनेक्शन, आपने बोला कोड ऑफ लाइफ, ठीक है, फिर आपने क्या बोला था एंड पे? गाइडलाइन। अल्लामा ने इनमें से कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने डिफाइन करना ही छोड़ दिया। कहते हैं ये कोई और चीज़ है, ये चीज़ ही कोई और है, चीज़ है दीगरस्त, दीगर कहते हैं कोई और चीज़ है, अदर्स। जब आपके पास कोई लफ्ज़ ही ना बचे कि मैं किस लफ्ज़ में इसको बंद करूं, कुरान को, ये किताबें नीस्त, ये किताब नहीं है, ये कोई और चीज़ है। तो अब देखते हैं कि उन्होंने कोई और चीज़ कह के छोड़ दिया या आगे उसको बिल्ड किया। तो कहते हैं चूं बजा दर रफ्त जा दीगर शब्द, जब ये आपकी जान में समा जाए, कुरान अगर आपकी जान में घुस जाए, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, अंदर सरायत कर जाए, अंदर चली जाए, कुरान आपके अंदर चला जाए, जान दीगर शब्द, तो आपकी जान कुछ और हो जाती है, जान बदल जाती है। अब मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, ये तकरीर का असलूब भी यही होता है, पॉज करके फिर वापस जा रहा हूँ सुपर हीरोज़ की तरफ। किसी एक का नाम ले लेते हैं जिसकी स्टोरी शायद मैंने भी कुछ सुनी हो थोड़ी बहुत। मुझे एक बात बताएं, स्पाइडरमैन का सबने सुना? स्पाइडरमैन एक यंगस्टर था, ठीक है, स्कूल जाता था, हाई स्कूल जाता था। जब तक उसको उस मकोड़े ने नहीं काटा था, स्पाइडर वाली पावर्स नहीं आई थी, तब तक उसकी ज़िंदगी क्या थी? नॉर्मल थी। और बताएं कुछ, थोड़ी सी डिटेल्स। ऑर्डिनरी, ठीक है, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, और कोई डिटेल जिंदगी के अंदर से फजूल सी थी, हैं, छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, रेंट, ठीक है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन था। स्कूल के अंदर उसकी क्या हालत होती थी? बुली होता था, इंपॉर्टेंट है ये वाला, बुली होता था। जो स्कूल की सबसे सोनी कुड़ी थी वो इग्नोर करती थी, हैं, वो कहती थी कि हाँ ठीक है, नाइस गाय, ये अच्छा बच्चा है, ठीक है, तो इसको दूर रखते हैं, सर पे हाथ रखते हैं और उसके बाद बाय बाय। तो जो एक यंगस्टर की ख्वाहिशात होती हैं अपने हवाले से कि मुझे कैसा होना चाहिए, क्या वो उस पर पूरा उतरता था? जो बदमाश है उसको थप्पड़ मार के, टक्कर मार के चला जाए,
ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो पंगे लेगा, अच्छा लेता था पंगे, लेकिन वो पंगे लेता था तो क्या होता था, मार पड़ती थी। ये है उसकी ज़िंदगी, ये है प्री स्पाइडरमैन ज़िंदगी, स्पाइडरमैन से पहले वाली। अच्छा, अब उसको मकोड़े ने काट लिया, जब काट लिया अब क्या होता है? हाँ, अब बहुत बहुत आगे छलांग मार दी है, लेकिन एक एक करके चलते हैं, छोटी छोटी बात। हाँ, सोनी पूरी को आते हैं पहले छोटी बात किया करें, बड़ी छोटी बातों में छलांग मार देते हैं। अच्छा जी, आने की बजाय ये अब जब काट लिया तो काटने के बाद सबसे पहले उसने क्या किया, अब उसको खुद क्या महसूस हुआ? हाँ, कोई चेंज महसूस हुई? कहते ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्सेस ये सबसे पहले तो वो रिफ्लेक्सेस तेज हो गए, तो सेम शेप पकड़ लिया उसने गिरते हुए, फिर है कब पकड़ लिया। अच्छा, इसके ऊपर ना इंटरनेट बड़ी मीम्स है कि ना हम में से हम भी कभी कब पकड़ लेते हैं गिरते हुए, तो जैसे ही कब पकड़ लेते हैं ना तो उसके फ़ौरन बाद ना ये करना शुरू करते हैं, शायद निकल आए शायद। अच्छा, तो पहले कप पकड़ लिया उसने, कहता है ये मैं कप तो कभी भी नहीं पकड़ सकता था। उसके बाद क्या हुआ, देखा कि हाथों में से कुछ निकल रहा है तो उसने चढ़ना शुरू कर दिया दीवार पे, कहता है ये तो मैं नहीं कर सकता था। और क्या हुआ है, हाथ में के अंदर से जो है ना फ्लूइड जो भी वो स्पाइडर वेब निकलना शुरू हो गया, ये तो नहीं होता था। और क्या हुआ, वो जो कहते हैं स्पाइडी सेंस, डेंजर के आने से पहले पता लग जाता था अब कुछ होने वाला है, तो आगे पंच आ रहा है यूं करके मूव कर दिया, वो पंच लग गया है। पहले उसने क्या किया, उसको पता लगा कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, राइट, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। जब उसके अंदर जो चेंजेस आई हैं उसने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उनके साथ खेलना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ, बेहतर होता गया, खुद जाती तौर पर बेहतर होता गया। उसके माहौल के बारे में बताएं क्या हुआ, माहौल बदल गया, उसका जहान बदल गया। बुली के साथ क्या हुआ, मार पड़ी, जो उसको नॉर्मली मारता था उसको उसने उछाड़ दिया बेसिकली, ठीक है, उसको मार दिया। अब आइए कुड़ी पे ऊपर है, बहुत प्यारी इस्लाम बात। तो जो उसको इग्नोर करती थी या उसको जो क्यूट समझती थी है, अब उनको वो अच्छे पसंद आना शुरू हो गए। हम भी चाहेंगे कि इनके साथ ज़िंदगी बसर हो, है। तो जो अब उसकी जो सेल्फ इमेज है, जो पहले सेल्फ इमेज थी एक लूज़र वाली, अब वो सेल्फ इमेज कैसे चेंज हो गई, एक विनर सेल्फ इमेज। और वो विनर सेल्फ इमेज की वजह से जहान क्या हो गया, तब्दील हो गया, फैक्चुअली ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग चेंज हो गया, सही। अगर और कोई बुलिंग होनी थी उस स्कूल के अंदर तो स्पाइडरमैन की वजह से आप रुक गए। अगर क्राइम होने थे उस सिटी के अंदर, स्पाइडरमैन की वजह से रुक गए। स्पाइडरमैन साहब पहले पता नहीं शायद अपने लोनर किस्म के थे, अपने अपार्टमेंट के अलावा किसी और से मिलते नहीं थे। जब उनके पास ये सुपर पावर्स आ गई तो उनकी मुलाकात किससे होना शुरू हो गई, आयरन मैन साहब से होना शुरू हो गई, और जो है ना बाकी सारे MCU के हीरो से होनी शुरू हो गई, अपने जैसे पागलों से होना शुरू, ठीक है। जैसे जो उनके अंदर जो नई पावर्स आई हैं, उनके अलावा किन किन में पावर्स हैं अजीब व गरीब, उनसे मुलाकातें होना शुरू हो गई। कुछ समझ आ रही बात। अब आइए इलामा के शेर पे वापस। क्या था कि मैं खोल के बयान कर देता हूँ जो मेरे दिल में छुपा है। ये किताब नहीं बल्कि ये चीज़ ही कोई और है। जब ये इंसान की जान में जब कुरान इंसान की जान में चला जाए, जान के अंदर आ जाए, तो वो जान को बदल देता है। फिर जान वो नहीं रहती, बदल जाती, कोई और चीज़ हो जाती। तो आखिरी शेर ये क्या था, थर्ड क्या था, चू बजा द रफ्त जा दीगर शवल, आखिरी जा चू दीगर शुद्ध जहां दीगर शवल। जब आपकी जान तब्दील हो जाए तो आपका जहान तब्दील हो जाता है। तो अब जहां शुरू में हमने बात की, शुरू में क्या बात की थी कि हमारे इर्द गिर्द बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारा जहान वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं।
लेकिन वो जहान कैसे तब्दील हो सकता है? जहान चेंज कैसे हो सकता है? जब हम चेंज, हम कैसे चेंज हो सकते हैं? हम चाहेंगे, जब हम चाहेंगे। डेफिनेटली, बट एक अलामा क्या इशारा क्या कर रहे हैं? जब कुरान दसता है। मैं आज ये बात नहीं करूंगा कि मेरे नज़दीक कुरान क्या है, लेकिन बहुत ही सतही तौर पे, सुपरफिशियली स्पीकिंग, वट एवर यू अंडरस्टैंड कि कुरान क्या है, जो भी आपको समझ आती है कुरान क्या है, जो भी वो कुरान है, अगर वो आपके अंदर आ जाए, अगर आपके अंदर वो कुरान आ जाए तो आपके साथ क्या होगा? बेहतरी हो, बेहतरी। थोड़े बेहतरी वाला लफ्ज़ मिस कराएं, मैं बेहतरी बहुत बेहतर हो जाएगा, इसके ऊपर पेंट करूंगा तो ये चमक जाएगा, बेहतर हो जाएगा, बेहतर नहीं उस ये अब बात हो रही है स्पाइडरमैन इफेक्ट आएगा है। स्पाइडरमैन छोड़ दें फिर आप, स्पाइडरमैन आपको भूल जाएगा। आपकी लाइफ एक, आप अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर बन जाएंगे, आपको वो सारे मिरेकल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे जो कि अभी आप मूवीज में देख के एंजॉय करते हैं। ये कब होगा? कुरान आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ माय थॉट्स। अगर हम सेकंड पार्ट में मूव करें तो अब्दुर्रहमान ने शुरू में तिलावत की सूरत अलम नशराह की। अलम नशराह किन किन को हल्की फुल्की आती है? अलम नशराह लका सदरक व वदाअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। ठीक है, इसके अंदर एक आयत है जो 2 बार आती है। हाँ जी, आपका नाम? आप भी अब्दुर्रहमान ज़रा खड़े होइए और बताइए कि सूरत अलम नशराह में एक ऐसी आयत जो 2 बार आती है, वो कौन सी? ऊंचा ऊंचा। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन। आगे इन्न मअल उस्रि युस्रा। बैठ जाए, शाबाश। आपका नाम? आप भी अब्दुर्रहमान, आप भी चले खड़े हो। ये इन्न मअल उस्रि युस्रन का मतलब पता है? बड़ा मशहूर किस्म का मतलब। कोई और वॉलंटियर करना चाहे? इन्न मअल उस्रि युस्रन। कोई नहीं, गलत हो जाएगा। मुश्किल की बात आसानी है। ओह खैर, ये बात अच्छा। और कोई इंप्रूव करना चाहे? इस ही इज ऑलमोस्ट देयर। हाँ जी। फ़इन्न मअल मआ ये हर मुश्किल के साथ। इन्ना मअल, इन्ना का मतलब है बेशक, है जी। इन्ना मअल उसर, उसर इज डिफिकल्टी, युसर इज ईज, आसानी। तो हर मुश्किल के साथ आसानी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? आपको क्या फील होता है ये सुनकर? हर आजमाइश के बाद हर आजमाइश के बाद आसानी हो जाएगी, आसानी आ जाएगी। With every hardship comes ease. That's the standard translation, right? Standard. अच्छा, जाहिर है कि हमने भी वो रटे शटे लगा लिए थे बहुत अर्ली, इन्ना मालो सही सुरन थे, ठीक है। उसके बाद सोचते रहे और फिर थोड़ी सी छोटी सी ज़िंदगी गुजारी। तो आपने ये नोटिस किया है कि मुश्किल के बाद आसानी आती तो है, मगर फिर वहाँ पे गेम ख़त्म नहीं होती। और मुश्किल आ गया। हाँ, दोनों बातें बड़े मज़े की। एक आपने क्या, एक तो देर से आती है, बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। नंबर 2, दोबारा मुश्किल। ओह ये उसके अंदर से निकलती है,
उसी के अंदर से उसके अंदर से एक और मुश्किल निकल आती है। अभी एक आसानी आई है, उसके अंदर से फिर से मुश्किल निकल आती है। तो एक सेकेंड पहले क्या आया था? अल उसर आया है, फिर क्या आया? यूसर आया, फिर क्या हुआ? फिर अल उसर आ गया, या चले फिर उसर आ गया, मैं अल नहीं इस्तेमाल करता, मेरे जो है वो अरबी वाले यार दोस्त परेशान हो जाएंगे हैं। अच्छा फिर क्या होगा? अच्छा फिर यूसर आ जाएगा, फिर क्या होगा? अब कुछ पैटर्न समझ आ रहा है? मुश्किल के बाद आसानी के मुश्किल वही। अच्छा तो अगर मैं करूँ मुश्किल एम डाल एम, और फिर ए अगर डाल दूँ आसानी के लिए मामा बिल्कुल। ये तो कोई अनएंडिंग किस्म का लूप नहीं बन गया? मुश्किल आसानी मुश्किल आसानी मुश्किल आसानी मुश्किल आसानी। दूसरी बात, अगर हम इधर से शुरू करें, यहां से शुरू करें, तो आखिरी क्या बन रहा है? आसानी। अगर हम यहां से शुरू करें तो फिर इससे अगला क्या आएगा? हाँ, तो फिर क्या होगा फ्रेम में? आसानी के बाद मुश्किल। फैक्चुअली दोनों चीजें करेक्ट नहीं है। फैक्चुअली स्पीकिंग, ब्रूट फैक्ट, यानी जिंदगी गुजारते हुए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के मुताबिक ये हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसर के बाद यूसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यूसर के बाद उसर नहीं आ रहा, वो भी आ रहा है ना, इसमें कोई झूठ तो नहीं है। फर्क टॉपिक से, अरे उसी टॉपिक में से कभी भी नहीं आता, सेम टॉपिक में से रेयरली। ग़ज़वा बदर, मुसलमान मुशरिकी जंग हुई, ग़ज़वा कौन जीता? ठीक है, यूसुफ। उससे पहले परसिक्यूशन हो रही थी, मुसलमानों को मार पड़ रही थी, मक्का में हिजरत करनी पड़ी, छोड़ना पड़ा। यूसुफ मिला बदर में। ओहद में क्या हुआ? सेम टॉपिक डिफरेंट टॉपिक। You can pick any topic and you will find that pattern. अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं सर वो तो उसल यूसर करके फतेह मक्का, ठीक है, तो एंड तो हो गया ना यूसर को। लेकिन कुछ सहाबा जो फॉर एग्जांपल ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए, उनके लिए तो आखिरी पॉइंट वो था ना, ग़ज़वा उहद वाज द लास्ट पॉइंट, है ना। आपकी कहानी जहाँ ख़त्म हो गई वो आपके लिए आखिरी पॉइंट था। तो जिस मोमेंट में आप होते हैं, अब यहाँ पे मैं आपकी बात भी ज़रा एलाबोरेट करूँ, जिस मोमेंट पे आप होते हैं वो मोमेंट फील होता है कि नहीं होता? आपको जिस वक्त चपेटें पड़ रही हो, जिस वक्त मुक्के पड़ रहे हो, तो उस वक्त ये सोचना कि अभी यूसर आ रहा है आसान है। उस वक्त तो आप ये सोचेंगे ना कि ये मुक्का तो ख़त्म हो, ये मार पड़ना तो ख़त्म हो। इट्स नॉट एंजॉयबल, इट्स नॉट फन। ठीक है, गेटिंग बीट अप इज नॉट फन। ग़ज़ा में हमारे मुसलमान भाइयों बहनों पे जो हमले हो रहे हैं, इज इट फन? उनके लिए तो असर ही है ना, और उसी अवसर के अंदर कई लोग अपनी जान। तो अगर हम चाहें, सिर्फ फैक्चुअली मैं बात कर रहा हूं कि जिंदगी कैसे चलती है,
तो हम ये भी फ्रेम रख सकते हैं और ये भी फ्रेम रख सकते हैं, दुरुस्त। हम उसर यूसर, पहले उसर फिर यूसर, या पहले यूसर फिर उसर, यस और नो? यस। तो ये जब ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, तो फिर इसके ऊपर एम्फेसिस क्यों है? आप किसी से बात करें, एक मैं अभी आपकी तरफ आऊँगा, ठीक है, और इस जो मेरे सवाल का जवाब भी आप इकट्ठे दे दीजिए। आप बहुत सारे लोगों के साथ बात करें, देखें आपके इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्त यार होंगे, क्लास फेलोज होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, क्या सब आपकी तरह सोचते हैं? नहीं। क्या सब इस्लाम को बहुत अच्छे से सीने से लगा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा कि हर वक्त नमाज रोज़ा, हर वक्त जिहाद, हर वक्त क़िताल, ये वाली बातें करते हैं? फिर कोई ये भी बातें करते हैं क्या हर वक्त जाना अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, कोई काम भी किया करो? तो इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी से बात कर रहे हो, यार कोई मसला नहीं है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और वो आपको आगे से कहें यार कहाँ बेहतर हो रही है, कब से ये मसला चला आ रहा है, हमारी चीज़ें तो बुरी से बुरी होती चली जा रही। पॉसिबल है कि या मेरी ज़िंदगी में तो बरकत ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही बुरी है, ये जुमले सुने हैं, मेरी तो किस्मत ही माड़ी है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, गॉड वाई मी, राइट? ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अब आइए जी बताओ। हाँ बताओ, वाई प्रेफर दिस सीक्वेंस इंस्टेड ऑफ दिस सीक्वेंस? और बोले, दोबारा बोले। मुश्किल के बाद आसानी हो तो ज़्यादा सुकून मिलता है। गुड, मैं इसके ऊपर मजीद इलैबोरेट करूँगा। कोई और इसके ऊपर और कुछ बात करना चाहे? मोटिवेशन मिलती है। मुश्किल का क्या होता है? जब आसानी में आता है तो मुश्किल का पता लगता है। अगली बार चैलेंज करने का तरीका, अगली बार चैलेंज करने का समझ आ जाता है कैसे हैंडल करना। ओके, क्योंकि आसानी आएगी तो थोड़ा सा और हो जाता है। हाँ ये मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है कि अगर आपको दिल में हो कि कोई नहीं आएगा, अपना दिन आएगा, अभी आ रहा है, अच्छा दिन आ रहा है, तो क्या होगा? आपका सब्र बढ़ जाएगा। दो लोग हैं, दोनों मार खा रहे हैं। एक मार खाने वाला बंदा दिल में ये सोच रहा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, हमेशा मुझे ही मार देती है, मेरी जिंदगी में अच्छी चीज कोई नहीं। इस बंदे के अंदर ज्यादा हौसला होगा या साथ वाले के अंदर जो कह रहा है कोई नहीं आज मार पड़ रही है, कल मैं बता दूंगा। हाँ, दूसरे में ज्यादा होप होगी। कौन है जो कि इंस्टाग्राम पे जाके ये लिखेगा कि आई वांट टू किल माई सेल्फ? हाँ, इन दोनों में से कौन है? अच्छा खैर मैं मजाक भी कर रहा हूँ लेकिन इट इज़ ऑल्सो सीरियस, ठीक? इन दोनों में से कौन है जो अपनी ज़िंदगी से हिम्मत हार जाएगा? जिसने ये सोचा हुआ है कि आगे होपलेस है, आसानी, ठीक है, पहले वाला। तो आपके ऊपर एक अच्छा टाइम आएगा। मैंने बुरा टाइम तो दिखाया ना दोनों के ऊपर, अब दोनों के ऊपर अच्छा, इन्हीं दोनों के ऊपर अच्छा टाइम है, दोनों के ऊपर। एक वो बंदा है जो कह रहा है हाँ अभी अच्छा टाइम आया, अच्छा, एंड वी हैव दोज पीपल, शायद आपके इर्द गिर्द भी हो या आपने इंटरनेट के ऊपर देखे हो, सोशल मीडिया पर, कहते हैं यार बड़े दिनों से कोई मसला नहीं हुआ, दाल में कुछ खा रहे हैं, बड़े दिनों से कोई मसला नहीं हुआ है? अब कुछ आने लगा है, अब कुछ आने वाला है। दूसरा कौन है?
ये वाला कौन, ये वाला क्या कहेगा जब उसके ऊपर अच्छा वक्त आ रहा होगा, वो क्या कहेगा है, वो ये कहेगा इसके बाद मुश्किल आनी है। ये वाला हाँ। वो आसानी को क्या कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा। और ये वाला बंदा ये आसानी को क्या कर रहा होगा, एंटिसिपेट कर रहा होगा कि अभी तो वो इंसान आसानी को एंजॉय कर सकेगा। तो ये वाले जो लोग हैं, ये अपने मुश्किल के अंदर डिप्रेस होते हैं और आसानी के अंदर एंग्शियस होते हैं तो मुश्किल आ गई, और मुश्किल के अंदर कहते हैं मैं तो डिजर्व ही यही कर। और ये वाले लोग मुश्किल के अंदर हौसला करते हैं, सब्र करते हैं, वेट करते हैं अच्छे टाइम का, और अच्छे टाइम के ऊपर बोले एंजॉय करते हैं। यही तो था। तो अब मैंने आपके सामने ये क्यों रखा है, कुरान आपको फैक्ट्स नहीं बता रहा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ही हैं। कुरान फैक्ट्स नहीं बता रहा आपको, कुरान आपका एटीट्यूड सेट कर रहा है कि आपने अगर बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है, अच्छी जिंदगी गुजारनी है, ऐसी जिंदगी गुजारनी है जिसके अंदर आप सब्र के साथ चले, एक टफ इंसान बने और अच्छी चीज़ों को एंजॉय करें, बुरी चीज़ों के ऊपर सब्र करें, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड होपफुल होना चाहिए या एटीट्यूड डिप्रेसिंग होना चाहिए, होपलेस होना चाहिए? ठीक है, कुरान इज सेटिंग योर एटीट्यूड। अब आइए, जो मैंने अपने इनिशियल अरबी जो पढ़ी थी उसके अंदर मैंने सूरह बकरा में से एक दो आयात तिलावत। चलें, जो मैंने की थी वो तो मैं उसकी तरफ आ जाऊंगा। आपने जुमे के खुतबे कई बार सुने होंगे। जुमे के खुतबे में इमाम साहब कहते हैं मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, आगे व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। इसका क्या मतलब? जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको गुमराह नहीं, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और आगे जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई। अगर आपने फैक्ट्स के ऊपर रहना है वो तो ये है कि अल्लाह आपको हिदायत भी दे सकते हैं और अल्लाह आपको गुमराह भी कर सकते हैं। और अगर उन्हें हिदायत दे दी तो कोई हिला नहीं सकता। फिर उसके बाद नो वन हैज़ द पावर टू पुश यू आउट ऑफ योर पाथ। और अगर आप गुमराह हो गए, अल्लाह ने गुमराह कर दिया, नो वन कैन गेट यू बैक ऑन योर ट्रैक। अच्छा, ये है फैक्ट। तो हम कैसे बच सकते हैं? ये तो पहले तो खौफ नहीं आता अल्लाह जिसको गुमराह कर। जो आयत मैंने पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन बअऊदतन फमा फौकहा। मिसाल, अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे इस बात से शर्म नहीं, इस बात से अल्लाह ताला हया नहीं करते कि वो एक मक्खी की भी मिसाल दे दें आपके सामने, या मच्छर की भी मिसाल दे दें बऊदा, या उससे भी ऊपर की कोई मिसाल दे दें। उससे ऊपर की मिसाल दोनों सेंस में ली जाती है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा। फ़अम्मा लदीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, फिर वही वाली बात है, फ़अम्मा लदीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। वो मच्छर की मिसाल देखेंगे और वो क्या कहेंगे?
इस मच्छर की मिसाल से हमें हक पता लग गया। और अच्छा ये हक था, मच्छर की मिसाल से भी हक मिल सकता है, स्पाइडरमैन और आयरन मैन और तमिल मूवी से भी हक मिल सकता है। अच्छा, वो अमल नदी कफरू, और जो कफर वाले वो क्या कहते हैं, फयकूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसला, इस मिसाल से क्या मुराद थी, हैं ये मिसाल मच्छर की, तो मच्छर की मिसाल से जाना इसकी देने की क्या जरूरत है। युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, इन्हीं आयात से, कुरान की आयात से कई डिविएट भी होते हैं, गुमराह भी होते हैं, और हिदायत भी पाते हैं। अभी मैं रुक गया हूँ, आखिरी पार्ट बाद में। ये कभी सुना था कि कुरान पढ़ के गुमराही भी मिल सकती है? मिल सकती है। कुरान तो कह रहा है, कम से कम ये तो कह रहा है कि आयात, इन आयात को पढ़ के कई लोग गुमराह हो जाते हैं। जी आगे आगे पढ़ें आयत। अब वो आ गया, वो मेरा पहले सवाल था आपसे कि कैसे बचेंगे अगर अल्लाह आपको गुमराह ना करे, ये कैसे इंश्योर करें? जी, कुरान पढ़ के गुमराह ना हो, ये कैसे इंश्योर करें? बोले समझ के पढ़े। चले नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेज वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, इसके मुताबिक आप बताएं। नहीं, अरबी क्या पढ़ते हैं? अल्लाह का जिक्र डायरेक्टली नहीं है यहाँ पे, और गुमराह नहीं होता इसके ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से गुमराह नहीं होते सिवाय फासिक। हाँ हाँ, अच्छा सवाल है कि कौन है? जो जानबूझते मतलब जानते बूझते हुए भी फिर गलती करते हैं। अच्छा वो तो, अच्छा फिर कुफर कौन? कुफार हाँ, जिसमें इनका, अच्छा तब इस आयत में जो समझ आती है कि लाइक अल्लाह ने जिस चीज़ से आपको मना किया है, कुरान की आयत में जो बयान हुआ है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदे को पता है कि ये चीज़ गलत है, उसने आयत सुन भी ली कि गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत कर रहा है, तो ये तो कुफर ना, ठीक है। कुफर, कुफर का वर्ड कहाँ से आया कि किसान एक बीज को ज़मीन के बहुत नीचे दबा दे, इतना नीचे दबा दे उसको बराबर कर दे कि नज़र ही ना आए वो बीज एग्जिस्ट करता है, किसान नोज, उसने इतना नीचे दबा दिया कि वो नज़र नहीं आ रहा, दैट्स कुफर। सच आपको नज़र आए, यानी एक्नॉलेज कर लिया आपने कि वो सच है, मगर आप इनकार कर दें, अब आप इनकार का वर्ड, जानते बूझते इनकार कर दें, तो फिस्क क्या है? ना जाने का ओके, नाइस ट्राई, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। हाँ, नाइस ट्राई जी। फिस्क, फिस्क कहते हैं रिबेलियन को, रिबेलियन। मैंने आपकी बात माननी नहीं, दिस इज नॉट अ वन ऑफ इनकार, दिस इज अ मिशन स्टेटमेंट। फासिक वो है कि मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ तो आप जो कहेंगे मैं उसका उल्टा करूँगा। मेरा ख्याल है सब कर चुके होंगे ये अपने बचपन में, इधर आओ, दूर जाएंगे, नीचे बैठ जाओ, खड़े हो जाएंगे। अच्छा, फिर जो बड़े भाई होते हैं वो समझ आ जाती है उनको कि अब कैसे इसको टैकल करना। अब वो चाह रहा है कि आप नीचे बैठें और आप उसको पता है, वो कहेगा बैठ जाओ, तो वो खड़े हो जाएंगे, तो फिर वो कहेगा खड़े हो जाओ, तो वो बैठ जाएंगे। अच्छा, एक और वो होता था, आपस में खेलते थे कि तुम स्टूपिड हो, वो आगे से कहता नहीं तुम स्टूपिड हो, तो कहता तुम बहरे हो, तो कहता नहीं तुम बहरे हो। फिर वो ज़रा स्पीड बढ़ाते हैं, जो तेज़ होते हैं स्पीड बढ़ाना शुरू करते हैं, कहते हैं
तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। जब तेजी में आ जाते ना फिर कहते हैं मैं स्टूपिड हो गया, मैं स्टूपिड, हाँ हाँ। तो वो अपने ऊपर लाते हैं। अब वो क्योंकि उसी रूल में चल रहे होते हैं कि मैंने इसका ऑपोजिट बोलना है, जो ये बोल रहे हैं मैंने इसका ऑपोजिट बोलना है, तो वो अपने ऊपर लाते हैं, उसको भी अपने ऊपर लाना पड़ता है मिमिक्री के अंदर, तो वहां पे बेचारा हार जाता है। बहरहाल फासिक किसको कहते हैं? रेबल को, जो अपना मिशन बना ले कि आपको अपोज करना है, अपोज करना है। अब जो कुरान को इस नियत से पढ़ रहा है, इस नियत से अप्रोच कर रहा है कि मैंने इसके अगेंस्ट, ठीक है, नो मैटर व्हाट, मैंने रिबेल करना है इसके अगेंस्ट। अच्छा, ये सिर्फ एथियस्ट की बात नहीं हो रही है, या यहूदियों की बात नहीं हो रही है, ईसाइयों की बात, उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ ये मुसलमान भी हो सकता है। ये वो मुसलमान जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ और तंग आया हुआ है, जिस तरह शायद आप में से जो अब्दुर्रहमान क्यूब हैं वो तंग आए हुए, क्या है फिर अब्बा अम्मा जाना खड़े हो गए, जाओ एक और 10 में जाके बैठा जाओ, कभी सुकून नहीं है, कभी PlayStation 5 भी दे दें, 2-4 गेम्स ही खेल लें, हर वक्त कभी इस दर्स में कभी उस दर्स में। तो जब उनको कहा जाएगा कि अच्छा आप कुरान पढ़ो, तो क्या आप पीछे पड़ जाते? अब वो एक रिबेलियस नेचर के साथ अगर पढ़े, ट्रूली रिबेलियस नेचर, तो आपके ख्याल में वो हिदायत पा सकेंगे? सो वी हैव टू बी केयरफुल, राइट? तो सेम कुरान के बारे में अगर हमारा साथ रहा तो हम इंशाल्लाह मजीद जिक्र करेंगे और बातें करेंगे। सेम कुरान, सिर्फ विद अ चेंज ऑफ एटीट्यूड कि आप सेम चीज़ों को कैसे देखते हैं, फ्रेम ऐसे रख रहे हैं या फ्रेम ऐसे रख रहे हैं, यूं देख रहे हैं या यूं देख रहे हैं, माँ कर रहे हैं या कर रहे हैं, पूरी कहानी तब्दील हो जाती है। इनफैक्ट अल्लाह ने मौका दिया कि मैंने बहुत सारे चीज़ों को पढ़ते, सुनते, बात करते, बहस मुबाहिसे के अंदर मैंने भी एक जो वो होती है ना कि द प्रूफ ऑफ गॉड, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो मुझे भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें समझ आई, अपनी एक जो ना वो अपना एक आर्गूमेंट निकाला बिलीफ की बेसिस पे। अगेन कभी मौका मिला तो बात करें, बट उसके लिए टीजर ये है, इट हैज़ टू डू विद द सेम रूल। दुनिया आपको दोनों रंग दिखाएगी, या दुनिया आपके लिए इनविटेशन है कि आपने इसको चूज करना है या इसको चूज करना है, फ्रेम कहाँ रखना है, अपना फ्रेम ऐसे रखना है या फ्रेम ऐसे रखना है। whichever you choose makes you who you are। कुरान को अप्रोच जैसे करेंगे वैसे ही आप खुद बनेंगे, वैसी ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और जैसी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वैसी ही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी और दुनिया के अंदर आएगी। तो बी केयरफुल अबाउट द वर्ल्ड दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। आप कैसी दुनिया चाहते हैं अपने आप दुनिया को कैसे चेंज करना चाहते हैं, कैसी चाहते हैं कि आप दुनिया कैसी हो? जैसी दुनिया आप चाहते हैं वैसी ही चेंजेस आपको चाहिए होंगी अपने अंदर लाने के लिए, और जैसी आपको चाहिए होंगी उसी अप्रोच के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ यू विल हैव टू अप्रोच द कुरान, राइट? तो दिस वाज माय दर्स कुरान, सो टू स्पीक। मेरे लिए आपके साथ ये इंट्रोडक्टरी ये गुफ्तगू थी, यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ सर, टाइम। अब अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहें आप लोग करें, उसके बाद इशा का टाइम होने वाला है, इकट्ठे इशा पढ़ेंगे जी, या कोई कमेंट अपनी तरफ जो भी दिल में आ रहा हो आज के हवाले से। गज़ा के मुसलमानों के ऊपर ये आयत कैसे अप्लाई होती हैं, इसको मैं
इस तरह बदलता हूँ आपके क्वेश्चन को, ऑब्जर्वेशन के अंदर बदल देता हूँ। लेट्स ऑब्जर्व कि गजा के मुसलमान हमें क्या बता रहे हैं अपने एक्शन से। हम उनकी वीडियोस, कभी कभी उनकी तस्वीरें हमने देखी होंगी, कोई वीडियो देखी होगी, हमें उनकी वीडियो से तस्वीरें देख के क्या पता लगता है? आर दे द होपफुल काइंड और आर दे द होपलेस काइंड? होपफुल काइंड, आर दे द वंस जिनको कहा जा रहा है कि तुम अपने घर छोड़ के चले जाओ, इसको खाली कर दो, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तो बिजली खत्म हो गई, पानी नहीं आ रहा, खाना नहीं मैसर, गर्मी लग रही है। तुम्हारे वो माएँ जो कि अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए जाने भी नहीं देती, कहती हैं ओ घर से बाहर नहीं जाना, घर में रहो, अगर पानी देख लें, पानी अंदर नहीं आना, डूब जाओगे, अकेले कभी जाने नहीं देना, जाएंगे तो ये कॉल करते रहना कहाँ हो। उधर 5-5, 6-6 बच्चे मर गए, शहीद हो गए, और वो दुआएं दे रही, तकबीर पढ़ रही। डू यू थिंक दे आर द काइंड हु गिव्स अप और द काइंड हु कीप्स फाइटिंग? उनको, उनके लिए बॉर्डर्स बंद हो गए, इजिप्ट ने बॉर्डर बंद कर दिया, जॉर्डन ने बॉर्डर बंद कर दिया, उनको कोई रेफ्यूजी के तौर पर भी नहीं ले रहा, और जब ऑफर हो रही है कि जाओ तो वो क्या कहते हैं? हम यही रहेंगे। आर दे द काइंड टू फाइट और आर दे द वंस टू गिव अप? उनको कोई मुल्क प्रॉपर कंट्री उनको सपोर्ट नहीं कर रहा प्रॉपरली। यमनी हुतीज कर रहे हैं, या हमास कर रहा था, या इस तरह के ग्रुप्स कर रहे थे, मगर कोई प्रॉपर कंट्री तो नहीं ना सपोर्ट कर रहा। यानी इस लेवल पे तो नहीं सपोर्ट कर रहा ना कि अगर तुमने इनको मारा तो हम तुम्हें मारेंगे, ऐसे तो कोई नहीं कर रहा ना। अच्छा, नोइंग दैट, उनको ये पता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, वो हार मान लेते हैं या वो कहते हैं हम लड़ते रहे? मिल गया जवाब। तो ये आयत उनके ऊपर कैसे अप्लाई होती है? दे आर द पीपल ऑफ इन्ना मअल उस्रि युस्रा। वो हम इस आयत की तशरीह है कि वो अवसर में सबर गए, उनको इतनी सी खुशी मिलती है ना, वो उसको भी इंजॉय करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर अल्लाह की तरफ से ज़मीन से पानी फट गया, यानी पानी फट के निकल आया। आपने ख्याल में उनके ऊपर देखा वो कैसे खुश हो रहे थे, तकबीर पढ़ रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से। अच्छा, फिर उनके बिल्कुल ही आप लोगों की एज के, थोड़े से बड़े होंगे बस आपकी एज के, वही थे जो जिन्होंने पैराट्रूपिंग की थी, उनके अंदर जाके 7 अक्टूबर को हमला की, जो छोटू सा हमला किया, आयरन डोम को फारिग कर दिया। लड़ने वाले हैं या गिव अप करने वाले? समझे? सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु